वहीं यूसीसी को लेकर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुखालिफत कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि यूसीसी से सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे हिंदू भाइयों को होगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। हम फिर से कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात बीजेपी आरएसएस कर रही है, इसमें हमारे हिंदू भाई भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सब चला जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट चला जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड, मिजोरम को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी है, तो उसके ताल्लुक से होम मिनिस्टर अमित शाह बोलते कि हम नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स को नहीं लाएंगे। तो वो अमित शाह साहब ये भूल जा रहे गुजरात के ट्राइबल्स का क्या होगा। आप ये बात गुजरात के उस ट्राइबल इलाके में खड़े रहकर बोलिए, मध्य प्रदेश के ट्राइबल इलाके में खड़े रहकर बोलिए, छत्तीसगढ़ में बोलिए, और झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, उसको निकालेंगे जो आदिवासियों के लैंड को प्रोटेक्ट करता है। राजस्थान में है ट्राइबल लोग, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, उड़ीसा में, इनका क्या होगा। क्रिश्चियंस का जो और हमारे हिंदू भाइयों को गोवा में जो वहाँ का जो सिविल कोड से फायदा मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। और हम कानून तो बना दिए, मगर कानून में क्या देख रहा हमको। तो बीजेपी आरएसएस का मसला एक ही है कि किसी भी तरीके से भारत के मुसलमानों की जो एक आइडेंटिटी है, इंडियन मुस्लिम की जो आइडेंटिटी है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। आप बताते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को हम ताकतवर बनाएंगे। हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाह रहे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है अभी 2020 का डेटा है, अभी आया है, जिसमें कहा गया कि भारत के जितने हायर एजुकेशन हैं उसमें से 1,80,000 मुसलमान गायब हो गए हायर एजुकेशन से। क्यों गायब हुए भाई, आप बताइए ना। आपने स्कॉलरशिप को, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मौलाना आज़ाद फेलोशिप को आपने बंद कर दिया। आप महिलाओं की बात करते हैं, 15-16 साल में उत्तराखंड की आबादी के बराबर भारत की बच्चियां मिसिंग है, माने फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया। उसका कानून आपने बना दिया, कौन जिम्मेदार है उसका। और फिर बार बार बीजेपी के लोग बोलते कि नहीं वो देखो मुस्लिम कंट्रीज को देखो। अरे मुस्लिम कंट्रीज मोनार्की है, वो ये डेमोक्रेसी है। और आप बाबा साहब का हवाला दे रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1948 में क्या कहा था, इसी के बारे में क्या कहा था, यूसीसी के बारे में। अब वो भी तो पढ़ लीजिए आप। तो ये सब चीजें हैं।